अस्सलाम वालेकुम, नाज़िया मलिक आपके साथ और ईद इसार की ईद आप सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। आज का दिन, एक ऐसा खूबसूरत दिन जिसमें सब लोग एक दूसरे से ईद मिलते हैं और ये हमारे लिए अल्लाह ताला का दिया हुआ बेहतरीन तोहफ़ा है। और इस तोहफ़े को, ज़ाहिर बात है, इस तोहफ़े को जो हम जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं इसमें एक हमें बहुत प्यारा लेसन भी मिलता है और वो है कुर्बानी का जज्बा। तो कुर्बानी के जज्बे के साथ ही आप लोग यकीनन बहुत मसरूफ़ होंगे आज, और इस मसरूफ़ियत में हमें भी आप साथ साथ टाइम देंगे क्योंकि आपको अच्छा लगता है जब मेरे पास भी मेहमान मौजूद होते हैं और उनसे हम चिट चैट कर रहे होते हैं बड़े मज़े की, और वो भी ईद के हवाले से। क्योंकि वैसे तो जिस प्रोफेशन से वो ताल्लुक़ रखते हैं उस पर तो बात उनसे वैसे तो चलती ही रहती है और आप उनको टीवी पर देखते ही रहते हैं, लेकिन जब उनके प्रोफेशन से हट कर तरह बात होती है उनके घरेलू मामलात की भी, ईद की भी, सेलिब्रेशन की भी, तो बड़ा मज़ा आता है। तो सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारी सुमेरा खान। प्यारी तो मैंने कहा है लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक भी हो जाती है कभी कभी। रिपोर्टर हैं साथ में, ख़ास करके रिपोर्टिंग, मतलब ये फील्ड पे जाके रिपोर्टिंग करती है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और शुक्रिया आपने दावतनामा भी भेजा अपने प्रोग्राम में आने के लिए। आज तो कोई मसरूफियत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आज आपने बांध कर रखा है अपने, आज इनको हमने ब्रेक दे दिया अपने शो में बुलाकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में। एंड यू लुक बाय द वे वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव योर कलर वैसे, एंड यू लुक सो नाइस। वैसे भी आप बहुत अच्छी हैं, बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं। इसी तरह ही बेहतरीन काम करते करते हमारे सीनियर्स कुछ ऐसे हैं जिनसे हम बहुत सीखते हैं, और आज हमारे साथ एक बहुत ही मोतबर नाम मौजूद है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब सहाफ़त और रेडियो ब्रॉडकास्ट का एक मोतबर हवाला है, और साथ ही आपको ये भी बताएं कि मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो हैं वो रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी खिदमात जो अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, और आपके अहले खाना और दोस्तों सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे सीनियर्स आते हैं और उनसे जब हम बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं उनसे ऐसी बातें सीख कर जाते हैं कि जो हमारे जहन में और दिल में उतर जाती हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी हमारी एंकर हैं। वैसे तो वो करंट अफेयर एंकर है लेकिन किसी मॉडल से कम नहीं है वो, क्योंकि वो प्यारी बहुत ज़्यादा है। मैं आपकी बिल्कुल मुलाकात करवाऊंगी रबिया हसन से, और रबिया के बारे में ये भी बताऊं, रबिया जो है वो खुद बिजनेस वूमन भी है, अपना सैलून रन कर रही है, स्टाइलिस्ट भी है, तभी तो इतनी प्यारी लगती है और मॉडल लगती है। क्यों रबिया, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच नाज़िया, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगता है जब भी तुम्हें मैं टीवी पर देख रही हूँ, तो स्पेशली तुम्हारा शो ज़रूर देखती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो। यू लुक सो गुड। पहले तो मैं देखती रहती हूँ कि रबिया प्यारी कितनी लग रही है थैंक यू, आपका हुस्न नज़र है। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि इतना अच्छा लगना चाहिए। मैं बड़ा आजकल कहती हूँ कि सबको बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपने लुक्स पर भी, क्योंकि जैसे आप जैसे दिखता है ना, अच्छा लग रहा होता है उसी तरह। अच्छा, हमारे से एक और बहुत प्यारा नाम, बहुत प्यारी जो है वो होस्ट भी रह चुकी है, बल्कि करती भी हैं होस्टिंग, एंकर, एक्ट्रेस, और शी इज़ वेरी प्रिटी। मुझे लग रहा है बहुत जल्द अब ये मॉडलिंग भी शुरू कर देंगी। तो सना मिर्ज़ा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? कभी मॉडलिंग की है वैसे? हाँ, एक आध दफा कि हम प्रॉपर मॉडल बनाएंगे, कैटवॉक मॉडल बनाने लगी हैं। और ईद मुबारक। कैसी हो? थैंक यू सो मच, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। सबसे एक एक करके बात होगी, ठीक है? सबसे पहले तो मैं सुमेरा से बात करूंगी। सुमेरा की बात तो सब गौर से सुनेंगे ना कि ईद से पहले, मतलब चांद रात से पहले तक कितना काम हो रहा था और कितना फील्ड्स पर गई थी, और क्या एटीट्यूड क्या होता है वहाँ पर जाकर? वैसे फील्ड पे बड़ा सख्त मिजाजी होती है, क्या होता है? हाँ, ऐसा हो। आपकी बात मैं बिल्कुल इसको इंडोर्स ही करूंगी। ये स्माइल देकर बात करो आज। आज ये बात स्माइल जो फील्ड की बात आप लाए ना, तो वो फौरन पहाड़ आ जाते हैं जहन में जहाँ पे हमने सफ़र करना होता है फिर, क्योंकि मेनली मैं बॉर्डर एक्टिविटीज़ कवर करती हूँ पाकिस्तान में, ट्राइबल एरिया में एक्टिविटीज़ कवर करती हूँ, और आपको पता है वो एक स्पेसिफिक नाम है, जरा वो नाम भी बता दें। क्या? वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस जो होती है वो हमारे असल में यहाँ पर रुझान नहीं है। रुझान इतना नहीं है पाकिस्तान में, बाकी ग्लोबली लोग बड़े जो रिपोर्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली वो लिखते हैं अपने नाम के साथ। तो हमारे यहाँ शायद ये नया रुझान है। फिर एक खातून का उस एक टफ फील्ड में होना लोगों को और हैरत में डाल जाता है।
تو میرے لیے میرا پیشن ہے. اور ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے, عید سے 2 دن پہلے, میں مومند ڈسٹرکٹ میں تھی. میں نے وہاں پہ اپنے جتنے بھی بارڈر کے لوگ ہیں, ہمارے فوجی ہیں, ٹروپس ہیں, وہ اپنے خاندانوں سے دور کیسے عید مناتے ہیں. اور آپ کے پروگرام کے بعد مجھے پھر جانا ہے, تو ڈائریکٹلی وہاں سے عید کی جتنی بھی انہوں نے بکرے کاٹے ہوں گے, بیل کاٹے ہوں گے, قربانی کی ہوگی پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پہ, وہ بھی دکھانا ہے کہ وہ اس کا کیا کیا بنا کر کھا رہے ہوں گے بھی. تو رائٹ آفٹر دس پروگرام پھر میں جاؤں گی. لیکن آئی یوزلی کور آل دا کانفلکٹ زون, جنگ زدہ علاقے کور کرنا. آپ ہمیں بالکل ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں. تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ وہ سارے ادارے جو ہمارے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں, ہماری سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے اپنی عید سیلیبریٹ کرتے ہوں گے. وہ ہماری خاطر بارڈرز پر ہوتے ہیں جس نے آپ نے بتایا, تو ان کی عید کیسی ہوتی ہے, ذرا تھوڑا یہ بتائیں گے. اچھا, پچھلے 17-18 سال میں نے ہر عید میری کوشش ہوتی ہے کہ انہی کے ساتھ جا کر دیکھا جائے. یقین کریں اتنا صبر اور تحمل ان لوگوں کے اندر ہے. آپ ان پہاڑوں پر جائیں, دور دور تک کوئی زندگی نہیں ہے. آپ کے ان کے دائیں جانب افغانستان کا علاقہ ہے, بیچ میں سے فینس گزر رہی ہے, بائیں جانب پاکستان ہے. ان کے لیے بس اہمیت اسی چیز کی ہے کہ یہ مادر وطن ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے. گنز پر بیٹھے ہیں جوان, بس نماز پڑھنے کے لیے ہٹتے ہیں, پھر واپس گنز پر جا کر بیٹھتے ہیں. ان کا کھانا بھی ان کو وہیں مل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ خوش ہیں. وہ اس صبر و تحمل سے وہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم جب ہائر ہوتے ہیں اس فیلڈ کے لیے, تو ہمارا جو ایک ٹارگٹ ہے وہ شہادت ہے. ہم شہادت کے لیے ایک دوسرے کے اوپر بازی لے جانے کے لیے ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو جو میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, پھر ہمارے پاکستان میں جتنے ملٹری آپریشنز ہوئے میں نے وہ سب کور کیے ہیں, تو وہ ایک الگ جذبہ ہے. نازیہ, اپنی جگہ پر ایک آپ اگلے سال کا جو کام کر رہی ہے نا, یہ بڑا کام ہے ویسے. اور بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اگلے سال آپ بھی کوئی ایک پروگرام وہاں سے جا کر کریے گا. یو ول گیٹ دا ٹیسٹ. چلے ہماری ٹیم سن رہی ہے, اس جذبے کا کیا ٹیسٹ, اس جذبے کا کیا ٹیسٹ ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل سے بات ہے. ابھی آپ سے بہت ساری اور گھریلو باتیں بھی پوچھیں گے. میں نے کہا پہلے آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ پوچھ تو بعد میں گھریلو کی طرف آؤں گی. تو میں سولنکی صاحب کے پاس آتی ہوں. اور سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. اور دعوت دینے عید کی سیلیبریشن کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک جا رہی ہے, جو جتنا ہو سکتی ہے. جو حالات ہیں ہمارے ملک کے, تو کوشش کرتے ہیں کہ بہتر طریقے سے سب بہتر ہو. اچھا بتائیں کہ عید کے آپ کے گھر پہ سیلیبریشن کیسے ہوتی ہے, کس طرح سے آپ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کو شامل رکھتے ہیں اپنے ساتھ. تو یہ ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ قربانی کا جذبہ اور وہ عید کی یہ والی سیلیبریشن, اس کی فیل کیسے آپ جو ہے لے کر آتے ہیں؟ دیکھیں, جو عید کی جو خوشی ہے وہ زیادہ تر ہے جب آپ اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, جاننے والوں سے ملتے ہیں, اور بہت ساری وہ باتیں جو کہ زندگی کے رو میں آپ نہیں کر پاتے, اس کا موقع ملتا ہے. باقی جو مذہبی رسومات ہیں یا جو سماجی رسومات ہیں, جو گھر میں جو کچھ ہوتا ہے, وہ تو ایک عید کے حوالے سے خاص طور پر ہوتا ہے. لیکن جو زیادہ بات ہے وہ لوگوں سے ملنے کے حوالے سے, اور ان کے حالات جاننے, اور جو خوشی اور جو باقی جو تجربات ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کرنے کا نام ہی عید. بالکل عید. اچھا یہ بتائیں کہ ایک دور وہ جب آپ جو ہیں ریڈیو پاکستان سے منسلک تھے, اس وقت کے ٹائم پر پروگرامنگ کیسی ہوتی تھی؟ جب عید کا موقع آتا تھا تو کیسی پروگرامنگ پیش کیا کرتے تھے, اور کیا سوچ ہوتی تھی اس وقت؟ دیکھیں, یہ کیونکہ ریڈیو پاکستان اس ملک کا سب سے پرانا براڈ کاسٹنگ کا ادارہ ہے, بلکہ پاکستان بننے سے پہلے کا ادارہ ہے. پشاور جو کہ سمیرا کے قریب ہے, اور شاید دل کے بھی قریب ہے بہت زیادہ, تو وہاں تو ہمیں تھوڑا سا قریب ہے. اور وہ ہر پختون کے دل کی آواز کے لیے, ہر پٹھان کے لیے پشاور ایک سمبل ہے. 1935 سے وہاں براڈ کاسٹنگ شروع ہوئی, اور لاہور 1936 سے. تو یہ لوگ ہر سال یہی کام کرتے ہیں, تو اس لیے ان کا جو تجربہ ہے عید کے موقع پر, چاہے گیت ہوں, فیچرز ہوں, پروگرامز ہوں, اس میں ان کی مہارت جو ہے وہ کافی ہے. ان کو کچھ بتانا نہیں پڑتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, وہ ایک طرح سے پری پروگرامڈ ہے. تو وہ بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, اور بہت
तमाम तर मुश्किल हालात के अच्छा काम करें। और अभी भी मैं देखती हूँ जो लोग काम कर रहे हैं इस वक्त भी रेडियो पाकिस्तान के साथ, और बड़े उनके अंदर एक डिफरेंट एक फील होती है। वो शायद ये जब आते हैं इदारे में तो उनको उसी तरीके से कहते हैं ना कि कोई एजुकेट किया जाता है, तो उसी इदारे से जो है ना ये एजुकेशन हासिल करने के बाद बड़े वो जो है ना अच्छे और पक्के हो जाते हैं। एक सेंस ऑफ प्राइड है उन लोगों में कि हम इस मुल्क के सबसे पुराने और मोतबर इदारे से हमारा ताल्लुक़ है, तो हमसे तवक्कुआत भी उतनी ही ज़्यादा हैं। हम आम गलती नहीं कर सकते, तलफ़ुज़ में गलती नहीं कर सकते, जुमले में गलती नहीं कर सकते, सुर ताल में गलती नहीं कर सकते। तो वो उस जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो एक तरह से और फिर बड़े पक्के भी हो जाते हैं फिर उसके बाद में। अच्छा जी रबिया जी, आपका मतलब माशाल्लाह से एक तो करंट अफेयर एंकर एक बड़ा एक जो है ना बड़ा मुश्किल काम लगता है इस तरह से कि एक तरफ से आप करंट अफेयर एंकर हैं, फिर दूसरी तरफ आपका जो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है वो है स्टाइलिंग, एक मतलब एक बिल्कुल ही फैंसी चीज़ हो गई और एक बिल्कुल ही जो है आपकी टफ चीज़ हो गई। तो बड़ा आपका मैनेज करना बड़ा मज़े से आप मैनेज कर रही होती हैं। जब आपको मैं सैलून में देखती हूँ बिल्कुल डिफरेंट देखती हूँ, उस वक्त जब टीवी पर देखती हूँ बिल्कुल डिफरेंट देख रही होती हूँ, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे होते हो। Basically नाज़िया it's a blend of brain and aesthetics। हाँ, तो आप अगर ब्यूटी है ना जी तो अगर आप दोनों चीज़ों को वैसे भी कंबाइन करें इन एनी आइडिया तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। Yes. और जब आप काम करते हैं तो कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसमें आपकी क्रिएटिव स्किल्स इन्वॉल्व ना हो। सो इफ़ यू आर एस्थेटिकली इवॉल्व्ड तो फिर आपकी वो जो क्रिएटिव स्किल्स होती हैं वो आपके काम के साथ एडअप होती हैं और अच्छा सा काम प्रोड्यूस करती हैं। और ब्रेन ये है कि वो भी हर जगह चाहिए होता है, चाहे क्रिएटिव काम भी करें तब भी आपको ब्रेन चाहिए। बिल्कुल और अच्छा चल रहा होता है काम। हाँ, एंड इट इज क्लोजर टू माई कोर क्योंकि आई एम अ वुमन। सो एक औरत के अंदर क्रिएटिविटी होना और कम्युनिकेशन होना, ये दोनों चीजें। अच्छा, एक वक्त आता था हम देखते थे कि जो करंट अफेयर एंकर्स है ना वो बहुत सिंपल सी आ जाती थी, लेकिन अब जो है जारी बात है एक मीडिया का एक बड़ा एक बूम है, एक बड़ा दौर है, तो मैं देखती हूँ कि हर करंट अफेयर एंकर भी अपना को बड़ा वेल ग्रूम करके जो है वो आकर अपने सीट पे जो बैठते हैं। तो ये एक तो रिलेट भी हो गया ना, नेचुरली बात है कि आपको यू हैव टू लुक गुड नाउ नो मैटर व्हाट, आप किसी भी फील्ड पर होते हो। हाँ, लुकिंग गुड इज आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोफेशन और यू नो हैविंग दिस अर्ज कि मैं अच्छा लगूं या मैं प्रेजेंटेबल लगूं, ये आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि आप खुद कितने यू नो हाउ कॉन्शियस यू आर अबाउट योर सेल्फ अपीयरेंस। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इंसान की पर्सनालिटी का। तो ये रिगार्डलेस ऑफ प्रोफेशन भी होता है और फिर हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है कि वी हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो जाहिर है हम किसी भी हाल में तो नहीं हो सकते। सो ये एक को रिलेशन तो है, नेचुरल को रिलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। ईद के हवाले से भी जानेंगे, थोड़ा सना से भी पूछते हैं। सना की लाइफ जो है वो बड़ी मज़ेदार चल रही है ना, क्योंकि जब इंसान एंटरटेनमेंट की तरफ आता है तो थोड़ा सा एक डिफरेंट मूड्स भी हो जाते हैं। सो हाउ इज़ योर लाइफ एंड हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन? थैंक यू नाज़िया। सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगी कि एक हमारे यहाँ तो इंस्टीट्यूशंस है नहीं है, तो जब मैंने इसमें इंटरटेनमेंट में आने के बारे में सोचा तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन जहाँ पर एक दो और नाम है तो आप भी हैं। और आप हर तरह के यू नो कि आप हर तरह की चीज़ को कवर करती हैं, फैशन को भी करती हैं, नॉर्मल भी अगर आप किसी किस्म की कोई इंटरटेनमेंट के कोई प्रोग्राम्स हों आप उनको भी कवर करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इवन कि आपको अगर किसी के घर भी जाके कुछ करना पड़ा, मैंने आपके वो भी प्रोग्राम्स देखे हैं तो मैंने उसको भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सही है नाज़िया, सुबह सुबह पहुंच जाती है, फ्रेश होती हैं और वो पहुंच जाती हैं। सो मैं इंजॉय कर रही हूँ इंटरटेनमेंट की साइड पे। जब मैं आई हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है। मैंने एक मूवी में काम किया, उसमें एक मलका बनी हूँ, अब देखते हैं उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। तो कब रिलीज हो रही है? उस पर भी कुछ टाइम लगेगा, अप्रॉक्सीमेट मोर देन 2 months, क्योंकि उसमें कुछ VFX के इफेक्ट्स भी हैं एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन वो एक्साइटिंग इसलिए है कि वो एक फोक टेल है और लेकिन वो एक हिंदू राजा है और इस तरह की सब चीज़ है, तो वो एक बड़े मजे का होगा कैरेक्टर। कितना अच्छा लगा होगा जब ये ऑफर आई होगी। तो हाउ डिड यू एक्सेप्ट द ऑफर इस वक्त? मतलब स्क्रिप्ट वगैरह देखा था पहले? स्क्रिप्ट देखा था, उसमें मुझे थोड़ा सा यही था कि यही मुझे एक फैसिनेशन लगी थी कि ये हमारे रूट्स जो हैं उससे कहीं ना कहीं ये इंटैक्ट है। हम लोग समझते हैं कि हम भूल चुके हुए हैं कुछ यू नो कि उसकी स्टोरी कुछ ऐसे थी कि कुछ 1000 साल पहले की बात है कि कोई राजा था और उसके बाद फिर उसमें बहुत मज़े का है, कुछ उसमें मैजिक भी है
अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. मैं तो अभी सामने देख रही हूँ महारानी का लुक कैसा लग रहा होगा ना, कैसी लग रही होगी महारानी बन के, है ना, बड़ा अच्छा. वैसे हाँ, वेरी डिफरेंट. वाओ यार, ब्रावो. आई एम वेरी हैप्पी कि आपने एक अच्छी चीज की और एक डिफरेंट चेहरा जो है वो स्क्रीन पर आएगा, बड़ी स्क्रीन पर. ये एक मुझे खुशी की मतलब बात लगी है, क्योंकि आपका ये है कि बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपने वो ड्रामों की लाइनें लगाई हुई हैं हर ड्रामे में नज़र, तो एक डिफरेंट चेहरा जब आता है ना स्क्रीन पे नज़र तो वो अच्छा लगता है. अच्छा, अपने साथ साथ एयर होस्टेस भी आप बने थे और उसके बाद फिर आपने जो उस पर ब्रेक ले लिया, आई थिंक बिकॉज ऑफ कमिंग बैक टू मीडिया, इस वजह से. हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि आप वो एक साइड पे experience कैसा एक, था? हाँ, वो ज़बरदस्त, अच्छा. वो भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, नो डाउट. मज़ा आया. हाँ, बहुत मज़ा आया. दुनिया घूमी, अप्रॉक्सीमेट मोर देन यू नो के दुनिया के जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं एंड टॉप 10 सिटीज़ हैं उसको एंजॉय किया. वो भी एक लग्जूरियस लाइफ है. हाँ, उसको भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. मतलब मज़ा काम आया. भी था, काम साथ काम में तो सब बहुत काम तो होता अगर है. आप दुनिया घूम रहे हैं ना तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं घूम रहे. सही बात है. उसमें कोई आपकी- पैसे देके कोई काम करके, है ना. उसमें आपकी सोशल लाइफ भी जा रही है, उसमें आपकी हेल्थ जा रही है, उसमें आपके बाल भी खराब हो रहे हैं, आपके नेल्स भी खराब हो रहे Oh my हैं. God. और जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब सब लोग आराम से सो रहे होते हैं और उस टाइम पे आपको जागना पड़ता है. ओ, सही कहा. कोई एक So, टाइम नहीं होता ना, हाँ, किसी उसमें भी कोई कॉल एक आ time जाती है, नहीं आपको टाइम दे देते हैं. नहीं, अच्छा सही. सुमेरा, चले आपके फील्ड से हटके घर पे कैसी लाइफ है, ईद घर पे कैसे सेलिब्रेट करती हैं, और स्पेशली जो है ना आपके मतलब जो होता है ना कुर्बानी का टाइम आता है तो खुद आप जो है कुर्बानी में पार्टिसिपेट करती हैं या नहीं? अब ये काम मेरे घर में मेरे भाइयों का होता है, वो ही करें काम, वो करते हैं. मैं नहीं करना, मैं फील्ड में जाके काम कर लेती हूँ बहुत. मेरा ये है कि वो घर में सबसे ज़्यादा मेरा इस बात पर मजाक उड़ता है, बल्कि अपने फील्ड में भी क्लोज सर्कल हाँ. में, कि मैं पठान होकर भी मुझे गोश्त से रगबत नहीं है इतनी, है, मैं खा नहीं really? सकती. ओए. कुछ पहले कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से था कि मुझे हजम नहीं होता था. फिर अब आके वो मुझे अगर कोई 10 दिन लगातार कहे कि भिंडियाँ खानी है, तोरियाँ और सब्जियाँ खानी है, भुजिया खानी है, आई एम गुड टू गो विद दैट. बस वो खाते पे. दाल में मुझे दाल माश बहुत अच्छी लगती है. ईद के दिन मेरे लिए स्पेशल मेरी भाभी मेरे लिए दाल माश बना रही मतलब होती है. गोश्त तुम खाती ही नहीं, खा नहीं सकती, खा नहीं सकती. You can Medical say that, point of हाँ, view से. कुछ खा नहीं सकती, वो Okay. हजम नहीं होता या देयर इज समथिंग लाइक दैट. और फिर जब और उसको ज़्यादा वो ट्रिगर इसलिए हुआ था कि जब मेरे दोनों बच्चों की पैदाइश के जो अरसा था उसमें मुझे और ज़्यादा कुछ एलर्जीज और वो सिलसिले शुरू हो गए थे. Okay, तो फिर ज़्यादा फिर ख्याल रखना वो अब ये पड़ा होता है जैसे. कि जो अगर क्योंकि मेरा एक अलग से वो कुर्बानी में हिस्सा मेरे बहन भाई डालते हैं, तो वो उसमें फिर उनको मैं वो हंस रहे होते हैं, कहते हैं वैसे तो गोश्त में नॉर्मली 3 हिस्से बनते हैं, रिश्तेदारों का और गरीबों का, और कहते हैं इसके घर से इसने एक थैली रखनी होती है, वो भी बच्चों के लिए, बाकी सारा बांट देना होता है. आपने भी वो अपनी सब भाई जिंदगी करते जो हैं. बड़ी आपकी टफ लाइफ, लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को हैंडल किया हुआ है. आई गॉट टू नो अबाउट यू कि आपके हस्बैंड जो है वो दुनिया में नहीं है. हाँ जी, उनके लेकिन ये है कि आपने जिस तरह से अपने बच्चों की परवरिश की, हाँ, आप जिस तरह से they you're a are my fighter whole world basically. now. Yes, you're a fighter and you're such a wonderful person. तो you. बच्चों के साथ ईद कैसे, उनकी चांद रात वगैरह होती है या? मैं अभी आपका ड्रेस देख रही थी तो अब मुझे यही था कि मेरी बेटी ने मुझे कहना, मैंने आपसे ये कहा था, मुझे ये शरारा होता है. ये होता है कुछ और ही आई हो. आई डोंट नो अबाउट ड्रेसेस. okay. मेरी सारी लाइफ एक टॉम बॉय टाइप की गुजरी है, 4 भाइयों के साथ पली बड़ी हूँ. मुझे वाकई में लिबास का इतना नहीं पता कि खुद तो बड़ा लड़कियों प्यारा पहना हुआ है. ये भी मेरी बेटी की पसंद है. शी इज 13 इयर्स ओल्ड माशाल्लाह. वो जब जाती है मार्केट वो मुझे कहती है कि ये ले लें खुदा के लिए, कोई औरतों वाले कपड़े ले लें. आपके 4 जीन्स हैं, 4 शर्ट्स हैं, बल्कि अभी हम गोवा में साथ थे, सर साथ थे हमारे. तो मुझे स्पेशली मेरी बेटी ने कहा कि एक शलवार कमीज आपने लेके जाना है, यू हैव टू. हर वक्त आप वो कोट और उसमें हर वक्त आप एग्जीक्यूटिव वाली ड्रेसिंग करती हैं, कोई लड़कियों वाली भी. तो अभी जब आपका प्रोग्राम वो देख रही होगी तो वो कहेगी कि दिस इज व्हाट आई कॉल शरारा. आपको समझ नहीं आ रही थी मार्केट में कि शरारा होता है, ये वैसे गरारा है, ये भी बता दूं ये शरारा नहीं है. मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं, ये दो पांचे हैं इसमें, ठीक है ना, तो ये गरारा है, ठीक है. ये मेरी लाइफ ऐसे है. तो मेरी बेटी है एक और उससे छोटा मेरा बेटा है. माशाल्लाह तो से. मेरी जो लाइफ है वो उनके गिर्द घूमती है. उनका स्कूल, उनकी एकेडमी, फिर उनके स्पोर्ट्स. दोनों फुटबॉल के बहुत शौकीन है. सॉकर उनकी ज़िंदगी का एक महवर है. तो वो इस तरह नाजिया सुबह होती है, शाम होती है, बस डिनर करके तो
it's a day with my kids. And- बिल्कुल बिल्कुल. and अच्छा अभी तो ये मतलब सुरंगी साहब से बड़ा ये सर सर कह के बात कर रही है, वैसे फंडे भी बड़े करती है सोशल मीडिया पे. मैं भी हैरान, मैंने कहा ये मतलब ऐसी ही बात करी, मैंने कहा अच्छा पूछूंगी बाद में ना, मैंने कहा बाद में नहीं ऑन एयर ही पूछूंगी. अच्छा जितने अभी हमारा कोई social- हाल ही में फड्डा नहीं हुआ. कभी हाँ कोई हाल में नहीं हुआ, लेकिन अभी जब हम सुबह इंडिया तो ट्रैवल नहीं. अच्छा. इंडिया ट्रैवल जब हम करे थे तो हमने देखे आपको अपने मुल्क की और अपने मुल्क के लोगों की कदर आती है ऑन अ फॉरेन लैंड. यस अभी जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे वहाँ पे तो आई वाज सीइंग स्टेटमेंट्स, बल्कि मैंने इनसे डिस्कस भी किया. पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू किसी का भी हो सकता है, बट द वे my foreign minister handled that gigantic pressure being in India and after 11 years it was a visit. तो मैं सर से कह रही थी कि I was just amazed कि अपने मुल्क से उनको एक पूरा सपोर्ट आना चाहिए और पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से जब वो पहली और मेरी इनकी बड़ी डीप एक गपशप लगी ऑन हाउ दैट उसमें भी फड्डे खत्म हो गए. उस पे फिर फटे खत्म हो गए. सर ने कहा अच्छा हम दोनों बहुत रीजनेबल इंसान हैं, हम दोनों अच्छे इंसान हैं. सर आपका भी बड़ी टफ फील्ड है, मैं तो जो भी मतलब सियासत से इनसे चीज़ों से बात होता है बड़ा बड़ा, क्योंकि जहन पे बड़ा आपका जो है ना प्रेशर होता है चीज़ों का कि ये बात कहनी है, ये नहीं कह सकते, इस तरह आपको लेकर चलना है, इस तरह से आपको, क्योंकि आपको आवाम को आगे बात करनी होती है. तो सर ईद जब आपकी सेलिब्रेशन होती है तो उस पर भी आप कुछ अपना ज़रा वहाँ से दिमाग हटा कर या वहाँ के अपने, क्योंकि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके आपस में जो दोस्त होते हैं वो भी ऐसे जुड़े, जो मीडिया से होते हैं वो तो हर वक्त ही ऐसे होते हैं, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो मतलब आता है. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मेरी ईद बहुत ही रिलैक्सिंग गुजरती है. रिलैक्सिंग होती है. सर कोई ईद की शॉपिंग वगैरह करते हैं नहीं? हाँ थोड़ी बहुत करते हैं.
कौन करता है, खुद जाके या नहीं, मैं और मेरी बीवी दोनों इकट्ठे जाकर दोनों करते हैं। जाते हैं स्पेशली शॉपिंग के लिए? जी जी ग्रेट बिल्कुल, ग्रेट जो भी हो। लेकिन जैसे सुमेरा ने आपको बताया, हमारा जो फूड है खासतौर पर सिंधी फूड, वो प्राइमरली वेजिटेरियन फूड है। तो वो जाहिर है जो एक रस्म है वो तो है कुर्बानी की, और गोश्त जो है वो पकता भी है, लेकिन मैं खुद ज़ाती तौर पर वेजिटेरियन, बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन, और सिंधी फूड में तो जो वेजिटेरियन वैरायटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मतलब पाकिस्तानी फूड के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वेजिटेरियन वैरायटीज़ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैन मज़हब भी, हिंदू मज़हब भी, और वो काफ़ी उसका एक इम्पैक्ट है। भिंडी और आलू फ्राई तो हाँ, मतलब अगर आपको भिंडी के 10 तरीके नहीं आते बनाने, तो फिर आप सिंधी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मेरे सिंधी फ्रेंड्स हैं ना, तो मुझे पता है, मैंने इतनी उनके भिंडियाँ और मैंने आलू जो है ना वो बेशुमार हर तरह के डिफरेंट, और मैंने सीखे हैं उनसे सीरियसली, और बहुत मजे के, मतलब मसाले नहीं होते ज्यादा, लेकिन वो पकाने का तरीका ऐसा होता है कि वो बहुत ही डिलीशियस लगता है। शो के बाद मैं आपको भिंडी के कोई 5-10 तरीके अभी बता दें, एक आध तो बता दें सर। मेरा जो भिंडी का जो पसंदीदा जो मेरी जो रेसिपी है, वो फ्लैट पैन पे, तवे पे उस पे बनते हैं। भिंडी और उसके साथ आलू के क्यूब्स, ठीक है, और जो केरी है कच्चा आम, और उसको कार्मलाइज करें ब्राउन शुगर के साथ, अच्छा, और हरी मिर्च ठीक और है, लेमन, and that's it. That's it. Oh wow, this is so good. वैसे सर से मुझे बाकी बहुत सारी तरकीबें लेनी पड़ेगी। चले ब्रेक की जानिब जाते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, बड़े मजे की बातें मेहमानों से चल रही है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक एक बार फिर नाजरीन, और तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं उनको एक बार फिर ईद उल अज़हा मुबारक। और रबिया की तरफ आते हैं। रबिया से ज़रा पूछते हैं, रबिया की ईद कैसी सेलिब्रेशन होती है? क्योंकि एक दिन पहले तो मेरे ख्याल में सैलून तो आपका जो वो 12-1-2 तो बज ही जाते होंगे, 3-4 बज जाते, 3-4 बज जाते। अच्छा, ये लास्ट मोमेंट कौन खवातीन आती है मुझे ये बताएं? मेहंदी लगाने। अच्छा, मेहंदी लगाने के लिए तो मतलब बकरा ईद पे भी यूजुअली जो औरतें होती है ना, उनको टाइम बिल्कुल एंड में मिलता है, तो दे प्रेफर गोइंग इन दी लेट आवर्स, ताकि तमाम कामों से फारिग हो जाएं, और उसके बाद फिर यू नो दे गिव टाइम टू देमसेल्व्स। अच्छा, रबिया कब काम करती है? घर पे कोई काम होता है, मतलब करती हो या नहीं? मतलब खाना वाने का होता है कुछ या नहीं? ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि बड़ी कन्वेंशनल सी ईद होती है, और बड़ी ईद तो काफ़ी हेक्टिक होती है, स्टार्ट से अर्ली, और फिर उसमें क्योंकि ये जो दो आप जो गेस्ट हैं उन्होंने तो कहा कि हमारा गोश्त से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं, हमारा तो ये होता है कि यूजुअली जो बकरा जो ज़िबा होना होता है या जो कुर्बानी होनी होती है वो अपने हाथ से होती है। माय हस्बैंड डज इट। और अगर कभी कसाई के साथ भी हो तो उसमें ये होता है कि वो फिर वो जो उसकी फिनिश लाइंस होती है वो होती है, और फिर फ्रेश जब कलेजी आती है तो वो फ्रेश फ्राई होना, एंड देन पुलाव। जी क्या बात है जी। क्योंकि इट्स अ टिपिकल पख्तून कल्चर, तो वहाँ पे ये कि उसमें तो गोश्त की ईद है। तो गोश्त पे क्या बनता है? कोई स्पेशलिटी? बहुत कुछ, नमकीन कढ़ाई बनती है, पुलाव बनता है, कबाब बनते हैं, और इमीडिएटली जो एक फ्रेश गोश्त का एक उसका जो फ्रेग्रेंस है या जो उसकी एक अरोमा है, वो जाहिर है वो लोग, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो गोश्त वाली ईद को पसंद करते हैं। मैं तो ये भी देखा जो मतलब पख्तून फैमिलीज हैं उनमें चर्बी भी बड़े शौक से खाई जाती है। टिक्कों में, टिक्कों के अलावा भी टिक्कों में एंड विद दी कलेजी भुने भी उस चीज़ों में भी, एंड रोश काफ़ी डिशेस में। तो कितनी सारी डिशेस बना लेती हो एक टाइम पे? नॉट विदाउट दी हेल्प, जाहिर है क्योंकि मेरे पास गेस्ट भी होते हैं फर्स्ट डे, और ये होता है कि काफ़ी बिजी होता है, तो उसमें ये कि कोई ना कोई मेरे साथ हेल्पर होते हैं। ऐसे भाई करते हैं हेल्प या नहीं? नहीं, वो बस मांग रहे होते हैं कि अभी ये खाना कब तैयार हो गई? वेरी पैशनेट अबाउट फूड बाय द वे, तो बड़े शौक से जो है वो खाना जो है गोश्त टिक्के। अच्छा, बारबेक्यू वगैरह होता है घर पे? जी बिल्कुल, मस्ट। तो पूरा फिर एहतमाम चलता रहता है ये तो। कन्वेंशनल, मैंने इसीलिए कहा ना कन्वेंशनल ईद होती है जिस तरह से। अपने लिए शॉपिंग कब करती हैं फिर आप?
بس درمیان میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی کی کمٹمنٹس اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ جیسے ہی عید آنی ہوتی ہے تو پھر شوز ہوتے ہیں, ریکارڈنگز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا پہلے مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ آن دا گو ہی رہتے ہیں. نازیہ آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے آپ کو خود نہیں پتا. نہیں, میں لوگوں کو بتا رہی ہوں, مجھے پتا ہے کیونکہ ایک you go through the same situation. ایک ٹانگ ادھر ہوتی ہے, ایک ادھر ہوتی ہے, والے صاحب ہوتا ہے. 2 مہینے پہلے ہی شاپنگ کر لیتی ہوں, کبھی 6 مہینے پہلے شاپنگ کر لیتی ہوں, کبھی میں چھوٹی عید پہ شاپنگ کر کے رکھ لیتی ہوں, بڑی عید پہ کام آ جاتی ہے. مطلب اتنا ٹف ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. تو بچوں کو کیسے شاپنگ کراتی ہیں؟ ان کا ظاہر ہے مینیج کرنا پڑتا ہے. بس یہ کہ جو ان کا ہوتا ہے کہ ماما آپ تو سیلون میں, اب ہماری چاند رات کیسے سیلیبریشن؟ نہیں, وہ ساتھ ہی ہوتی ہیں ساتھ. اچھا, وہ بھی انجوائے کر کے ماشاءاللہ سے, یہ صحیح ہے ویسے, ہے نا. اور جب یہ آ جاتی ہے بچوں کو, آپ شروع سے وہ فیل دینا شروع کریں نا, تو احسن بھائی بھی پھر ساتھ ہی شامل ہوتے ہوں گے پھر. آف کورس, کیونکہ جب عید والا جو اس طرح کا یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ میرے بچے تو دے آر ویری کین کہ ان کو ساتھ ہی سیلیبریٹ کرنا ہے اور پراپرلی سیلیبریٹ کرنا ہے ود دا ڈیٹیلنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو اس میں یہ کہ شاپنگس بھی ہوتی ہیں, چاند رات بھی ہوتی ہے, چوڑیاں بھی ہوتی ہیں. پھر میرا کام بھی اس طرح کا ہے کہ وہ بہت وومن اورینٹیڈ ہے, تو ساری وہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو ایک پراپر عید کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. وہ سب اچھا, اپنے چیزیں ساری جو ممبرز ہوتے ہیں, جو ورکرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ وہ بھی ساتھ ساتھ سیلیبریشن؟ آف کورس, وہ بھی ظاہر ہے کافی لیٹ تک کام کرتے ہیں جو لاسٹ ڈیز ہوتے ہیں, اینڈ دے کوآپریٹ. آف کورس ان کے ساتھ تو ایک ٹیم والی بات ہوتی ہے, گھر والی بات ہوتی ہے, اور ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کی بھی عید ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ بھی پھر مزہ ہوتا ہے. تو اٹس مور آف اے فن ایکٹیویٹی آن عید, اور ویری ہیکٹک. صبح کب ہوتی ہے, رات کب ہوتی ہے, ہمارا دن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کام رہ جاتے ہیں, دن ختم ہو جاتا ہے. بالکل بالکل, ہاں یہ بات ہے. اچھا سرا, اب یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہے بیسکلی یہی ہوتا ہے نا کہ عید والے دن سب فیملیز آ رہی ہیں, تو فرینڈس کے ساتھ زیادہ سیلیبریشن ہوتی ہے یا فیملی کے ساتھ؟ فیملی عید جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمارا ایک ہے کانسیپٹ جو میری ماما نے بہت زیادہ کہ پکا والا ایک ہے کہ عید کی نماز ضرور پڑھنے کے لیے جانا ہے چاہے کچھ ہو جائے. تو وہ ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی تو اٹ مینس کہ آپ کی عید نہیں ہے. صحیح کہا. اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا کچھ پنجاب سے اور کشمیر سے دونوں ایک بلینڈ ہے میری فیملی کا, تو وہاں پر نازیہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اسپیشلی ایک یخنی تیار ہوتی ہے عید پہ, اور اس میں نا دودھ مکس ہوتا ہے. انفارچونیٹلی میں تو اس کو نہیں پسند کرتی, لیکن وہ بہت ہیلدی ڈش ہے. دودھ والی یخنی ہوتی ہے. اچھا, تو مطلب اس کو وہ گاڑھی ہوتی ہے, تھک ہوتی ہے, اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. مجھے نہیں پسند. مجھے ایک اپنا تھوڑا سا ہے کہ تھوڑی سی ماڈرن قسم کا اگر گوشت پکا ہو تو وہ مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. گوشت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ٹائشیں لگائی ہوتی ہیں؟ نہیں, لیکن اس میں ٹوتھ پکس لگے ہوں اور کچھ ایسا. ایک یہ بڑے محنت والے کام کرا رہی ہے. خود کرتی ہوں اتنا محنت یا نہیں؟ ہاں, یہ میں خود کرتی ہوں. یہ مجھے آتا بھی ہے بنانا, اور میں کوکنگ میں مجھے اتنی دلچسپی تو نہیں, لیکن جب میں بناتی ہوں تو پھر میں دل سے بناتی ہوں. اور اچھا, یہاں پہ 3 دن لگ جاتے ہوں گے ٹوتھ پک پہ ڈالتے جاتے. نہیں, جتنی بھی بچہ پارٹی ہوتی ہے نا سب کو بلا دو, اور وہ بچے تو زیادہ انجوائے کرتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ اچھا یہ منیچر ہے اور یہ منی باربیکیو اور اس طرح کی چیز ہے. تو وہ کیونکہ اس کو آپ یوگرٹ میں اس کو مسالے وغیرہ سب ڈال کے اور اس کو پھر آپ میرینیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جتنے بچے ہوتے ہیں سب ادھر ادھر سب کو لگا دو, سب بس بیٹھ کے کام کریں. اور وہ پھر اس کا یہ ہے کہ اس کو آپ ایگ اس میں اس کی وہ کوٹنگ کرتے ہیں, اس کو جب فرائی کرتے ہیں تو وہ بہت ڈیلیشیس ہوتا ہے. بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. آپ کو کھلاؤں گی, بہت ہے, 2 ریسیپیز آ گئی, پھروں گی نہیں آتے. ہاں, میں صرف کھاؤں گی. بالکل پتہ چلے مہمانوں کو اس کو پہلے پھرویں, پھر اس کے بعد پھر کھا سکتے ہیں. سلوکی صاحب, آپ کچھ کھانا وانا آتا ہے بنانا؟ مطلب بھنڈی وغیرہ تو آپ بنا ہی لیتے ہیں نا؟ میں 10 سال کا تھا جب میں نے کھانا پکانا سیکھا. ریلی واہ, ابھی تک یہ تو ٹیلنٹ ہے ایک ویسے. پھر مطلب یہ کہ بعد میں بھی کچھ کبھی فیملی کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ پارٹیسپیٹ ہوتا ہے ساتھ میں؟ جی بالکل, اسپیشلی عید کے دن تو تھوڑی پارٹیسپیشن ہوتی ہوگی. کئی دفعہ جو ہے وہ میں اکیلے بناتا ہوں, کبھی میری کوئی مدد ہو جاتی ہے, کبھی میں دیکھتا ہوں. اچھا, بیگم کو کیسا پسند ہے کھانا ہاتھ کا آپ کے, یا کچھ کہتی ہے کہ نہیں میں آتی تو زیادہ اچھا بنا لیتی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا بناتی ہیں, اور اگر وہ دیکھ رہی ہیں تو ان کی تسلی کے لیے کہ آپ بہت اچھا بناتے ہیں. مجھے گھر واپس نہیں جانا.
بالکل بالکل یہ بات ہے. لیکن یہ کہ جو آپ نے ریسیپیز بتا دی وہ آپ کی اپنی ریسیپیز تھی یا بیگم نے بتائی ہوئی؟ نہیں یہ تو میری اپنی ریسیپی ریسیپی ہے. یہ میں نے ٹرائی کرنی ہے. اور ساتھ ہی کیونکہ دنیا میں پھرا ہوں تو مختلف ملکوں کی جو کوکنگ ہے تو اس کا اور ہماری اپنی جو کوکنگ ہے اس کی ایک فیوژن اور ایکلیکٹک کوکنگ جو ہے ویری نائس سر، یو آر ویری کریٹو بائی دا وے. ریسیپیز اور مسالے وغیرہ اس کے اندر بھی تبدیلیاں کر کے تو بڑی زبردست کمبینیشنز بنتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب شاپنگ کے لیے مطلب عید سے بھی جاتے ہیں، عید کے ٹائم پر، تو وائف کو اپنی پسند کا آؤٹ فٹ لے کر دیتے ہیں یا وہ آپ کو اپنی پسند کے آؤٹ فٹ آپ کو دلاتی ہیں، مطلب یا اپنی اپنی پسند؟ دیکھیں دونوں صورتوں میں پسند انہی کی چلتی ہے. اچھا صحیح. انہوں نے کیا پہننا ہے وہ بھی انہوں نے طے کرنا ہے اور مجھے کیا پہننا ہے وہ بھی انہوں نے طے کرنا ہے. آپ بہت ہی اچھے ہسبینڈ ہیں. یہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا لیکن کوشش کرتے ہیں. صحیح بات ہے. سمیرا یہ بتاؤ کہ کچھ انٹرٹینمنٹ بھی زندگی میں مطلب ہے کہ کوئی گانے شانے سنتی ہو یا نہیں؟ میں بالکل سنتی ہوں. مجھے اپنا پشتو کا میوزک بہت پسند ہے اور افغان میوزک، افغان سائڈ سے بھی بہت سارے سنگرز پسند ہیں. کیونکہ ایک مسئلہ ہے میرا، اگر میں نے لانگ ڈرائیو کرنی ہے یا کچھ تو اس میں جب تک میرے پاس دیسی یا ایتھنک میوزک نہ ہو، اس میں مکس ہے پلے لسٹ، لیکن the پشتو کائنڈ آف میوزک دیٹ ڈومینیٹس ایوری تھنگ ان مائی پلے لسٹ. تو یہ ہے میرا ایک، میں پنجابی گانے، پشتو گانے یہ بہت شوق سے سنتی ہوں. اچھا بلکہ کابل سے یاد آیا آپ جو ابھی افغانی گانے کہے، تو کابل میں آپ کا ایک کوئی واقعہ بھی ہوا تھا جس پہ آپ نے میرا ویڈیو بنا رہے تھے اور فائرنگ ہوئی تھی، آپ کھڑی نہیں تھی، باقی سب بھاگے تھے. وہ کیا تھا واقعہ، ذرا سا سنا ہے. اچھا وہ بہت ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی تھی. ہم کیونکہ عادی ہیں، ونس اگین دیٹ وار زون یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، تو وہ آئی واز رپورٹنگ فرام آؤٹ سائڈ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ جب یہ فال آف کابل ہو رہا تھا آفٹر 15 اگست. آلدو کہ ہم 3 مہینے سے اس کو مسلسل کور کر رہے تھے جب یہ جتنا بھی آن سلاٹ تھا افغانستان میں. تو وہ اس وقت ایئرپورٹ کے ارد گرد اس وقت منیمم بھی کوئی 30 to 38,000 پیپل ور گیدرڈ جن کو جانا تھا، افغانستان سے نکل کر جانا تھا. دے ور فلیئنگ فرام افغانستان. تو اس میں پھر ان کو مینیج کرنے کے لیے، ڈسپلن کرنے کے لیے ایئرپورٹ کے باہر طالبان کے وہ کنٹینجنٹ ہوتے تھے جو افغانستان میں تھے اس وقت، اور اندر سے فورن ٹروپس تھیں، امریکن، ازیریز، جرمن اینڈ برٹشرز. تو وہ لوگ چاہتے تھے ان ون گو ایئرپورٹ کے اندر جانا. تو وہاں پہ پھر وہ ایریل فائرنگ کر کے ان کو ڈسپلن کیا جاتا تھا. دے یوز ٹو لائک تھوڑا سا ان کو. میں جب رپورٹنگ کر رہی تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ پیچھے وہی انڈسکریمنیٹ فائرنگ شروع ہو چکی ہے. میں بولنے میں اتنا مگن تھی بلکہ مجھے فیل ہوا کہ فائرنگ سے ڈسٹربنس ہو رہی، کب بند ہو تو میں باقی کا بولوں. تو کیمرہ وغیرہ سب ساتھ ہی تھے اس وقت، ہم نے کچھ نہیں بولا کہ بھی کٹ یا کوئی ایسی. وہ میرے ساتھ شاہد تھا، میرے ٹیم کا ممبر تھا، ہی واز ریکارڈنگ می اوور دیئر. تو اس نے بلکہ جب بہت زیادہ ہو گئی فائرنگ اور میرے پیچھے سے لوگ ایک دھکے سے سارے وہ بھاگے ہیں، لائک دے ور ہے وائر، وہ اسٹیمپیڈ کا خطرہ شروع ہو گیا تھا وہاں پہ. تو اس نے آواز دی پھر پشتو میں، اس نے کہا کہ سمیرے بس کنور، بس کرو بس. اچھا میں نے وہ ریکارڈنگ وہ روکی کیونکہ ہمیں فوری طور پہ انٹرنیٹ کا ایشو تھا، تو فوری طور پہ ہم نے وہ ایز لائیو بھیجنا تھا یہاں پہ تاکہ ایئر ہو جائے. تو مجھ سے پھر بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے کانوں میں کوئی روئی تھی یا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا فائرنگ سے. لائک ابھی تک وہ سوال ہوتا ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. جو ہے نا وہ آپ آن ایئر دے دیں. جواب میں بھی اس کا یہ کہ وہ ہمیں شاید عادت ہو گئی ہے اتنی. یہ انسان پیشنیٹ ہوتا ہے اس وقت کام کے وقت. ہاں یہ زیادہ بہتر جواب ہے کہ میں اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میرا دھیان آگے پیچھے گیا تو میں کہیں لوگوں کے جن لوگوں کا میں ذکر کری تھی کوئی فیکٹس غلط نہ بتا دوں، کوئی نمبر آف پیپل ہو آر پریزنٹ دیئر وہ غلط نہ بتا دوں. دیٹ شوڈ ناٹ گو آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اچھا میں سب سے ان کے جو ہے نا واقعات کے بارے میں ضرور پوچھوں گی، جو پیشن جس طرح ان کا پیشن ایک ہے. سر آپ بتائیں کوئی ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو جس میں بڑا پیشنیٹ ہو کے آپ نے کام کیا اور بس جو ہے کچھ نہ رائٹ لیفٹ دیکھا؟ میرے خیال میں 92 میں میں کراچی میں تھا ایز اے ینگ رپورٹر دا نیوز اخبار کے لیے. تو اس وقت چینی انجینئرز کو سندھ کے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا اور پتہ چلا کہ ڈسٹرکٹ دادو کے پاس دریائے سندھ کے جو جنگلات تھے وہاں پر رکھا ہوا تھا. تو اس کی رپورٹنگ کے لیے جب میں گیا اور پھر جب وہاں لوگوں سے پتہ چلا کہ ڈاکو کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں،
कैसा खाना खाते हैं, कौन सा म्यूजिक सुनते वो हैं। देखा, उनके साथ बात भी की सारी। डाकुओं से तो बात नहीं की, लेकिन जो डाकुओं से राब्ते में थे लोग, उनसे ज़रूर बात की, और उस पर मैंने एक सीरीज़ भी की। तो वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक तजुर्बा था। वाकया बड़ा ज़बरदस्त रहा वाकई। ये बड़ी पैशनेट होने वाली बात होती है कि आप किसी अपने काम में बहुत ही ज़्यादा फोकस हो जाए। अच्छा, आप वैसे गाना गाने का किसको शौक है सबसे ज़्यादा? सर 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 ने भी आपसे गोवा में भी गाना- सुर बखेरे हैं ऐसे सर फिर जबरदस्त। आपसे हमने गाना सुनना ही सुनना है। नहीं, क्योंकि देखिए ईद आज- का मौका हो तो थोड़ा सा तो गुनगुनाना होगा, वैसे सबको गुनगुनाना होगा, लेकिन बल्कि मजे की बात ये कि एसईओ वाज इन प्रोग्रेस। हम जब उनके प्रेस सेंटर में बैठे थे और रोस्ट्रम जहाँ पे हमने साउंड बाइट्स रिकॉर्ड करने थे, सर वहाँ खड़े हुए गाना गा रहे हैं। वो कौन सा गाना था जरा बताएं आप। It अब was तो a- गुनगुना के आपको बताना पड़ेगा। अंग्रेजी था या कुछ, आपको तो स्पेनिश गाने भी आते हैं, हाँ, वो- सब अदर लैंग्वेज। सर की आवाज अच्छी है, इसका मतलब है ना। तो सर के स्पेनिश में भी सुर बड़े मजे के हैं। यहाँ लोगों से उर्दू में सुर ठीक नहीं लगती। सर दोनों में सुना दे फिर। मैंने तो उर्दू सुना है ना। सारे इंडियन जर्नलिस्ट इनको देख रहे थे कि अच्छा एक तरफ एसईओ चल रही है, जयशंकर, बिलावल भुट्टो, जरदारी, इस तरफ सर मजे से गाना गा रहे हैं। सर तो एंटरटेन भी हो साथ साथ था। जी सर सुनाए ना। नहीं, मैं एक बड़ा मशहूर क्यूबन सॉन्ग है जो यहाँ फिर किसी ने तर्जुमा करके भी गाया। Guantanamera, Wahire Guantanamera, Guantanamera, Wahire Guantanamera। जो उनका इलाका है ग्वांतानामो, जिसपे वो ग्वांतानामो बे, जहाँ अमेरिकियों ने रखा हुआ था लोगों को, तो ये उसके बारे में है, ग्वांतानामो के बारे में। वो असल में क्यूबा का एक सूबा है, ओके ओके। तो उसके बारे में है, और बड़ा खूबसूरत गीत है वहाँ का। अच्छा, तो यहाँ पर वैसे सिंगर कौन पसंद है पाकिस्तान में? बेतहाशा पुराने नए। कोई पुराना गाना, पाकिस्तानी फिल्म का पुराना गाना कोई? कितने प्यारे प्यारे गाने हैं, कोई तो याद मैडम नूरजहां। सुना दे। चल एक तो सुना दे। बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार, बावरी चकोरी। वाह वाह वाह। रबिया तुम भी कुछ सुनाओ। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सुनाओगे तुम भी, है ना। मेरी तो आवाज के टेक्सचर से आपको पता ही चल रहा है कि ये ना गाने वाली नहीं, आवाज है। तुम्हारी आवाज से टेक्सचर से पता चल रहा है कि ये गाने वाली ऐसे गाने वाले होते हैं जिनकी आवाज जरा सी वो होते हैं ना हंसती कि आवाज, हाँ, वो तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। बिल्कुल सुरी नहीं है, ये ये तो गुनगुनाती मार होगी, पड़ेगी वैसे अपनी। गुनगुनाती है, मैंने सुना है तुम्हें नहीं, गुनगुनाती। कभी भी नहीं नाजिया, गलत सुना है। गलत सुना है नहीं, वो आ रहा था, तो सोच में आ रहा था। अच्छा सना, तुम? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। चलो ये गानों से तो बिल्कुल परहेज हो चुका है। कोई गाना जो है ना वो नहीं सुनाना चाह रहा, सुनने में सब माहिर है ना, सुनते सब है। वैसे ये कि आजकल हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से लोग गाने सुन भी रहे होते हैं, नए नए लोगों के बारे में पता भी चल रहा होता है, बड़ा अच्छा लगता है वो भी चीज़ है कि आप जो है, और कभी कभी कोई ट्रायल भी कर लेते, मतलब गाना भी गाना शुरू हो जाते हैं। भाई हम ऐप्स ऐसे आ गए हैं, गाना आए ना आए वो गाना शुरू हो जाते हैं। तो कभी ऐसा कोई ट्राई किया किसी ने? नहीं, इस काम के बारे में नहीं इस काम किया। का नॉट फॉर सिंगिंग। नहीं, नो सिंगिंग। नहीं। ओके। अच्छा सना, आपका एक तो ये है ना कि अभी तो ये आप मूवीज की तरफ भी आ रहे हो, कुछ ड्रामों में भी अभी कोई किया है काम या नहीं? अभी से मूवी फोकस है? पीटीवी के साथ ही सिटकॉम में काम किया है। और आमतौर पर लोग मुझे देख के कहते हैं कि लगता नहीं है कि यू नो कि तुम कोई तुम इतनी अच्छी कॉमेडी या कुछ ऐसा परफॉर्म कर सकती हो। कॉमेडी तुम एक परफॉर्म छोटी कर सी सकती हो। परफॉर्मेंस तो दिखा दो जरा, हम भी जरा So, आवाम को थोड़ा सा दिखाएं ना, performance। उसमें थोड़ा सा ये था कि सब लगते हैं, कहते हैं कि जैसे देखने में लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सीरियस और अच्छा इस एक तरह चीज से है, है। वैसे रबिया भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकती है, लेकिन उन्होंने कभी परसू नहीं किया क्योंकि अभी ये सिर्फ एंकर मतलब रहना चाहते हैं। तो रबिया आज आप और सना कोई एक छोटा सा जो है स्किट जरा सा आप कर लें तो एक मजा आएगा जरा। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम पे मेरे साथ नाज़िया, टीम मेरी इतनी acting अच्छी थी skills- कॉमेडियन। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा चूंकि न्यूज़ का था इससे पहले, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, तो एक वो आप बीच में न्यूज़ में भी होते हैं, डिफरेंट चीज़ों में भी ट्रांसमिशंस। तो जो मेरे प्रोड्यूसर्स हमेशा चाहते थे कि एक न्यूज़ का एक आपका जो लहजा या फ्लो होना चाहिए, वो कभी नहीं आ सका। वो हमेशा मेरा अपना एक नेचुरल स्टाइल होता था। जब मैं न्यूज़ भी करती तो बिल्कुल अपने नेचुरल तरीके से, जैसे अभी बोल रही हूँ वैसे ही कर रही होती थी। सो आई कुडंट, आई एम वेरी बैड एट एक्टिंग।
अच्छा क्या Bad बात है? at acting. इसका मतलब कि तुम नेचुरल एक्टिंग अच्छी कर सकोगी ना। बस वही कर लूंगी जो अभी हूँ। चलो तुम्हारे हम उसको देते हैं, तुम्हारे सैलून वाला तुम्हें रोल देते हैं, ठीक है, तुम सैलून ठीक है। ओनर हो, और जो है ये आई ये है, एक फंसी ये किस्म एक की- फंसी सी फंसी एक सी है एक जो lady चाह रही आ है कि गई है इनके पूरे इस्लामाबाद बाल की। ब्लॉन्ड कर दो, और आप उसने इनको समझाना चाह रही हैं कि नहीं आप bad ब्लॉन्ड idea। बाल नहीं कर सकती हैं, आप नहीं अच्छी लगेंगी, आप क्यों इतने बालों को सफेद करना चाह रही हैं। तो स्टार्ट लें, चलिए सना आपकी एक्टिंग के, वो तो देखें नेचुरल एक्टिंग करेंगी, आपकी महारत देखनी है हमें। चलिए जी स्टार्ट लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप ही ऑनर यहाँ की? जी। अच्छा, बहुत सुना है आपके बारे में। मुझे ये बताएं, मुझे बिल्कुल आजकल जैसा ऐश कलर चाहिए, मुझे बिल्कुल, बाल तो मेरे हैं जेट ब्लैक, लेकिन मुझे चाहिए इसके ऊपर ऐश कलर। अच्छा, तो क्या हिस्ट्री आपके बालों की, आपने प्रोडक्ट्स कौन से यूज किए, मैं तो यही पूछूंगी। हाँ जो तुम्हारा नेचुरल है, चलो बोलो। प्रोडक्ट्स को आप छोड़ें, वो तो मैंने बैंकॉक से भी ट्रीटमेंट लिया था, फिर मैं हांगकांग भी चली गई थी, वहाँ से भी लिया था, यूके से भी मैं बहुत लेती रहती हूँ। लेकिन जो ये पाकिस्तानी आप वैसे माइंड मत कीजिएगा, यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और मैं इन पे ट्रस्ट भी नहीं करती, लेकिन ऐसी मेरी नेबर ने मुझे कहा था तो मैं आ गई। अच्छा, इसका वे आउट है, हम आपका स्ट्रैंड टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि बाल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और उसके बाद हम वील गेट इनटू दीस डिटेल्स कि किस तरह से करना है, क्या प्रोसेस होना चाहिए। ओह माय गुडनेस, तो अभी मुझे कोई आधा घंटा उस पर लगेगा? नहीं 15-20 मिनट्स, यार। we'll just check the behavior of your hair और हमें पता चल जाएगा। इतना बड़ा आपका सैलून है, आई डोंट लाइक इट। वैसे सना यू आर वेरी गुड एक्टर, Seriously. सीरियसली So यार, extempore, देखो यहाँ ये पे ऐसे ना बाकी को क्लाइंट आई हुई है, सीरियसली 2 मिनट के लिए मुझे ऐसे लगा, मैं बहुत गौर से सुन रही थी कि मतलब सही है ना। And she is so much into character कि उन्होंने बातें सारी वही वाली की हैं जो इस तरह नहीं, की। तुम्हारा तो चलो सही था, तुमने naturally- she was so much she's into like, character. हाँ, अभी तो मैंने इनको बताना था कि मैं उस रात के किस्म 2 की बजे होनी आके है। मुझे और ऐश कलर चाहिए जेट ब्लैक बालों में। वाकई हाँ, जेट ब्लैक बाल में दिस नहीं इज होता ना। टेक्निकल पॉइंट ना कि ये अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये चीज, तो उनको पता था कि व्हाट इज द चैलेंज और मैंने कहाँ पे रोला डाला है। एग्जैक्टली। खैर हमें आज बहुत मजा आया, आप सबके साथ बड़ी मजेदार गुफ्तगू रही है, क्योंकि हम जाते जाते चाहते हैं कि आप लोग अच्छा सा ईद का मैसेज जरूर हमें दें, हमारे नाज़रीन को दें। तो सुमेरा क्या कहना चाहोगी? मेरा शायद मैसेज मे बी लोगों को बहुत सिंपल लगे, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, ऑनेस्टली फीलिंग इट विद लाइक फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। बहुत सारे सफ़ेद पोश फैमिलीज़ मैंने देखी हैं, इस मरतबा वो कुर्बानी नहीं कर सके, खामोशी से वो बैठ गए। कोशिश कीजिए, सारा साल अल्लाह पाक, हम बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं, जितना शुक्र अदा करें कम है। इस बार कोशिश करें कि अगर रिश्तेदारों वाला हिस्सा भी अगर गरीब गुरबा और मसाकीन में बांट सके, और ख़ामोशी से उस सफ़ेद पोश फैमिली के घर पर बग़ैर शोर शराबा किए, दिखावे के अगर छोड़ कर आ सकें, तो एक साल अगर हम बड़ी ईद पर कम टिक्के या कम गोश्त या कम डिशेस खाएंगे तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर उनके यहाँ बहुत फ़र्क पड़ बिल्कुल। जाए। और हमारे अक्सर ये देखा कि अब जो हमारी जैसा फैमिलीज हैं जो वाकई खुद मतलब उनको पता है, खुद कुर्बानी भी दे रहे होते हैं, तो वो मना कर देते हैं, कहते हैं हमें आप गोश्त जो है नहीं भिजवाएं। तो ये एक अच्छा तरीका भी है। तो बेसिकली इस तरह आपने सबने बड़े अच्छी आपने बात कही है। जी मुर्तज़ा साहब क्या कहेंगे आप? मैं जो सुमेरा ने बात की, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा, और मैं ये कहूँगा कि जो 3 दिन हैं कुर्बानी के, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुर्बानी के इस जज्बे को 3 दिन तक महदूद ना रखें, साल भर इसको जारी रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है। जी रबिया? मेरा बस मैसेज ये होगा नाज़िया कि जो सेलिब्रेशंस हैं और जो खुशियां हैं वो वैसे ही हमारे पास थोड़ी सिलेक्टिव हैं। वी आर नॉट वेरी नॉट फॉर्चुनेट इनफ कि हम हर चीज़ हमारे पास जो है वो खुशियां लेकर आ रही हो, तो उसमें जो स्पेशली हमें खुशी के कुछ मोमेंट्स मिलते हैं उनको फुली सेलिब्रेट करें। और सेलिब्रेशन डजंट मीन कि सिर्फ आप इसको पैसे की बेसिस पे सेलिब्रेट करें या पैसों से सेलिब्रेट करें। फील दैट हैप्पीनेस और स्प्रेड करें वो पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस, ताकि लोग जो हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा बाहर निकलें और अच्छा फील कर सकें। सो ट्रू, बहुत अच्छी बात कही है। जी महारानी, आई मीन सना, क्या कहेंगी आप? अच्छा, मैं इतने सब सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मैं इस काबिल तो नहीं अपने आप को समझती, लेकिन मैं ये ज़रूर थोड़ा सा एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि जहाँ सेलिब्रेशंस की बात है, तो हम लोग अपने घर से बाहर तो लोगों के साथ सेलिब्रेशंस करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने बुज़ुर्गों को भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि अगर जिनके पेरेंट्स ज़िंदा हैं या कि इन लॉज में से भी हैं, कम से कम कैसे भी आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कुछ ऐसा, लेकिन अपनी सेलिब्रेशंस में, अपनी खुशियों में उनको पार्टिसिपेट ज़रूर करवाएं।
ان کو یہ تھوڑا سا ریئلائز کروائیں کہ وہ بھی اس گھر کے بڑے ہیں اور ان کے ہونے سے ہی کہ ہماری لائف کا جو ہے ایک سرکل چلتا ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس آپ کے پیرنٹس آپ کے بزرگ نہیں ہوتے تو اس ٹائم پہ انسان اس بارے میں سوچے کہ وہ ہوتے اور پھر اس ٹائم پہ ان کو مس کرے, تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے ان کی زندگی میں ان سیلیبریشنز کو انجوائے کریں. بہت اچھی بات کی. اس میں تھوڑا سا ایڈ آن ضرور کرنا چاہوں گی, اور وہ یہ کہ آپ کے بزرگ جو اکثر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کو ایسا فیل کرتے ہیں, وہ فیل کرنے لگتے ہیں کہ ہم آپ کے کسی کام نہیں رہے, کیونکہ ساری زندگی وہ آپ کے کام آئے ہوتے ہیں. لیکن ایک میں بات بتاؤں, ان کو آپ نے یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کی پریزنس, آپ کی دعا ہمارے لیے بہت ہے, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. ہم اس وقت اگر کہیں پہ اسٹیبل ہیں, ہم کھڑے ہوئے ہیں, تو ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں. سو وی ریئلی نیڈ یو. تو یہ آپ نے ان کو احساس بھی دلانا, ان کو بتانا ہے, اینڈ اٹس ٹرو. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا. تھینک یو سو مچ سمیرہ خان, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ مرتضیٰ سولنگی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ربیہ احسن, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ثنا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت مزہ آیا آپ سب کے ساتھ, بڑی مزیدار باتیں رہیں, بڑا کچھ آپ لوگوں کے بارے میں جانا, لوگوں نے بھی یقیناً بہت کچھ جانا ہوگا. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگوں نے بھی ہمیں بہت غور سے سنا, جانا. اگین وہی بات کہوں گی کہ جب بھی ہم کوئی شو کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی بات دل میں ضرور اتر جاتی ہے جو آپ کی زندگیاں بھی بدل دیتے ہیں. تو اسی طرح ہی اگر آپ کے دل میں کوئی بات اچھی لگی ہے اور دل کو اتر گئی ہے, تو وہی بات آپ آگے بھی ضرور پہنچائیں. اپنی عید کی سیلیبریشنز خوب زبردست منائیں, سب لوگوں سے اچھے طریقے سے ملیں. کسی سے ناراضگی ہے تو فوراً سے ناراضگی کو دور کریں. دس از دی ٹائم فار یو, انجوائے یور سیلف, اینڈ ایک دفعہ پھر عید مبارک.